गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपके लिए कोशिका चैप्टर जो कि बायोलॉजी के एक चैप्टर है उसको लेकर के आए हैं। इसमें हम सब देखेंगे कि बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम में आने वाले प्रश्न जो होते हैं इसी चैप्टर से आते हैं और साथ में हमारे एकेडमिक के 9th क्लास का ये पहला चैप्टर भी है। तो बिना समय गवाए हम इस क्लास को चालू करते हैं। तो आज जो हम सब ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं ये कोशिका से संबंधित है। तो चलते हैं, हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली मुड़कर कैसी रचना का निर्माण करती है। तो इस प्रश्न में जो ऑप्शन दिया गया है वो है थाइलाकॉइड्स, सिस्टर्नी, क्रिस्टी, ग्राना। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिस्टी। अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से किसमें डीएनए पाया जाता है। ऑप्शन है केंद्रक या गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इनमें से सभी में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, इनमें से किसमें गुणसूत्र का निर्माण होता है ना, किससे गुणसूत्र का निर्माण होता है। ये गुणसूत्र का फोटो है, देखते हैं। ऑप्शन में क्या क्या है, डीएनए, ऑप्शन बी डीएनए एवं प्रोटीन, ऑप्शन सी प्रोटीन और डी आरएनए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डीएनए एवं प्रोटीन। नेक्स्ट, मनुष्य के गैमिट्स मतलब गुणसूत्र या अंडे में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो ये गुणसूत्र का फोटो है। ऑप्शन में है 22, 23, 22 जोड़ा या 23 जोड़ा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 23 जोड़ा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, राइबोसोम किससे बना होता है। ये राइबोसोम का फोटो है। तो राइबोसोम बना किससे होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है डीएनए एवं प्रोटीन से, ऑप्शन बी आरएनए एवं प्रोटीन से, ऑप्शन सी डीएनए एवं लिपिड से, ऑप्शन डी आरएनए एवं डीएनए से। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आरएनए एवं प्रोटीन से। अगले प्रश्न को देखते हैं। वैसे जीवों को जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है अगुणित जीव, द्विगुणी जीव, यूकैरियोट्स और ऑप्शन डी है प्रोकैरियोट्स। तो इस प्रश्न का सही जवाब तो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट, किस प्रकार की कोशिका में बड़ी राजधानी पाई जाती है। तो बड़ी राजधानी किस प्रकार की कोशिका में पाई जाएगी। ऑप्शन देखते हैं। पहला है जंतु कोशिका, ऑप्शन बी पादप कोशिका, सी प्रोकैरियोटिक कोशिका, डी यूकैरियोटिक कोशिका। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पादप कोशिका। नेक्स्ट, समानांतर नलिकाओं या सिस्टर्नी के समूह से बनी रचना है। ये प्रश्न जो है कि समानांतर नलिकाओं या सिस्टर्नी के समूह से मतलब इन सभी के समूह से बनने वाली कौन सी रचना है। ऑप्शन है ए माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी उपकरण, ऑप्शन डी लवक। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गोल्जी उपकरण। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन ए है रॉबर्ट हुक, बी ल्यूवेनहॉक, सी जॉनसन, डी स्लाइडेन एवं स्वान। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्लाइडेन एवं स्वान। इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि स्लाइडेन और स्वान दोनों ने क्या किया था। स्वान ने बताया था कि जंतुओं का शरीर सूक्ष्म कोशिका का बना होता है और ये स्लाइडेन ने कहा था पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। और इन दोनों ने मिलकर के जो सिद्धांत दिया उसी को हम सब कोशिका सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं।
लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा? ऑप्शन ए कैमिलो गोल्जी, ऑप्शन बी स्ट्रासबर्गर, ऑप्शन सी क्रिश्चियन डी डबे ने, ऑप्शन डी विर्चो ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी क्रिश्चियन डी डबे ने। अगले प्रश्न को देखते हैं। कोशिका भित्ति होती है तो ऑप्शन ए अर्ध पारगम्य, बी पारगम्य, ऑप्शन सी चयनात्मक पारगम्य, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पारगम्य। क्योंकि अब यहाँ पे एक चीज ध्यान, चयनात्मक पारगम झिल्ली जो होता है वो कोशिका झिल्ली को कहते हैं, लेकिन ये कोशिका भित्ति जो होती है वो पारगम्य होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग है। तो यहाँ पे इस दोनों से, जीवाणु से भी और वायरस से भी, हमारा कौन सा कोशिकांग है जो रक्षा करता है? तो ऑप्शन ए है अंतःप्रद्रयी जालिका, ऑप्शन बी गोल्जी उपकरण, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा वो है ऑप्शन डी लाइसोसोम। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? इसमें ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, लवक। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया। अगले प्रश्न को देखते हैं। रंगहीन एवं श्वेत प्लेस्टिड को कहते हैं, मतलब रंगहीन और श्वेत प्लेस्टिड को क्या कहते हैं, इसको हम सब इसको बताना है। तो ऑप्शन में है क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो है ऑप्शन सी ल्यूकोप्लास्ट। अगले प्रश्न को देखते हैं। रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं, पीछे में रंगहीन था मतलब बिना रंग वाला, और यहाँ दिया है रंगीन। रंगीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी क्रोमोप्लास्ट। अगले प्रश्न को देखते हैं। किसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं? इसको मैंने थोड़ा देर पहले भी दूसरे प्रश्न में बताया था, और इसमें भी आ गया कि किसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। ऑप्शन है केंद्रक झिल्ली, बी कोशिका झिल्ली, सी टोनोप्लास्ट और डी कोशिका भित्ति। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कोशिका झिल्ली। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में किसे आत्मघाती थैली कहते हैं? ए है लाइसोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी टोनोप्लास्ट, डी अंतःप्रद्रयी जालिका। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लाइसोसोम, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न को देखते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है? तो ये पौधों में जो गैस का आदान प्रदान होता है वो उसका कौन सी क्रिया के माध्यम से होता है, यही प्रश्न है। ऑप्शन है परासरण, विसरण, संकुचन, वाष्पोत्सर्जन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विसरण। अगले प्रश्न को देखते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन है अंगुली की कोशिका, पैर की कोशिका, तंत्रिका कोशिका, हाथ की कोशिका। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिका। अगले प्रश्न को देखते हैं। सेल, सेल का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया था? तो सेल का नामकरण किसने किया था, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, पुरकिंजे और ल्यूवेनहॉक। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ये है रॉबर्ट हुक। अगले प्रश्न को देखते हैं। केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की? ऑप्शन ए स्ट्रासबर्गर, बी विर्चो, सी रॉबर्ट हुक, डी रॉबर्ट ब्राउन।
तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, रॉबर्ट ब्राउन। अगले प्रश्न को देखते हैं। पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? ऑप्शन है ए में जीवद्रव्य, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो यहाँ पे इस 4 कोशिकांग में पुरकिंजे ने किसकी खोज की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवद्रव्य का। अगले प्रश्न को देखते हैं। केंद्रक द्रव में पाई जाने वाली महीन धागों के जाल को क्या कहते हैं? ऑप्शन है केंद्रिका, बी सेंट्रोसोम, सी क्रोमेटिन जालिका, डी अंतःप्रद्रयी जालिका। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रोमेटिन जालिका। अगले प्रश्न को देखते हैं। नॉल एवं रस्का ने किस चीज का आविष्कार किया था? ए कोशिका झिल्ली, बी कोशिका भित्ति, सी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और डी केंद्रक झिल्ली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगले प्रश्न को देखते हैं। पौधों की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। तो संरचनात्मक दृढ़ता कौन प्रदान करता है? ऑप्शन ए है प्रोटीन, बी है लिपिड, सी सेल्यूलोज और डी क्लोरोप्लास्ट। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सेल्यूलोज। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे खाली स्थान है, को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए राइबोसोम, बी नाभिक, सी सूत्रकनिका और डी अंतःप्रद्रयी जालिका। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राइबोसोम। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो ये सभी कोशिका का भाग है, लेकिन जंतु कोशिका में कौन सा भाग नहीं पाया जाता? इस प्रश्न है ये प्रश्न है। यह है केंद्रक, बी कोशिका द्रव, सी कोशिका भित्ति, डी कोशिका झिल्ली। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोशिका भित्ति, क्योंकि ये मतलब पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन से कोशिकांग को सामान्यतः कोशिकीय हाउसकीपर कहा जाता है? ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न में जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी उपकरण। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइसोसोम। अगले प्रश्न को देखते हैं। कोशिका अंगक जो सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है डैश कहलाता है। मतलब कौन सा कोशिकांग? ये 4 कोशिकांग दे दिया गया है, इसमें बताना है कि कौन सा कोशिकांग सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया देखते हैं। सूत्रकनिका, नाभिक, राइबोसोम, अंतःप्रद्रयी जालिका। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिक। अगले प्रश्न को देखते हैं। साइटोलॉजी निम्न के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन है कोशिका, जीवाणु, फंगस, पादप। मतलब इस चारों में से किसके अध्ययन मतलब किसका अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कोशिका का। अगले प्रश्न को देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा दिया गया था? मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था, ये प्रश्न है। ऑप्शन दे दिया गया है जे ई साल्क, बी कार्ल बेंडा, सी चार्ल्स लेवडन, डी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्ल बेंडा। अगले प्रश्न को देखते हैं। केंद्रक के अलावा निम्न में से किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो ऑप्शन में क्या क्या है देखते हैं हम सब। कोशिका द्रव्य, गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया और डी है राइबोसोम। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्ते।